नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग मिला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है, शब्द के भेद पार्ट 2, जिसमें मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया वर्णमाला, उसके बाद पढ़ाया संधि, समास, फिर शब्द के भेद। जो शब्द के भेद पार्ट 1 में हमने देखा, जिसमें शब्द के भेदों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से कर सकते हैं। 4 प्रकार वो कौन कौन से थे? पहला था हमारा उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, जिसको मैंने 5 प्रकार के भागों में फिर से बांटा था। उसके बाद जो दूसरा था वो था रचना, बनावट या संरचना के आधार पर। उसके बाद जो तीसरा नंबर था वो था व्याकरणिक के आधार पर, और जो चौथा था वो अर्थ के आधार पर। तो आज हम दूसरा और कोशिश करेंगे उन चारों जो बचे हुए 3 हैं उन सबको ख़त्म कर लें। तो यहाँ पर आज हमारे पास है दूसरा, रचना, बनावट या संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के। रचना बनावट के आधार पर होते हैं 3 प्रकार। कभी कभी ऑप्शन में 2 दिया जाता है तो आप 2 लगाइएगा, अगर ऑप्शन में 3 है तो आप मैक्सिमम वैल्यू को ही टिक करेंगे। चलिए, क्यों ऐसा होता है आगे हम समझेंगे। तो आज जो हमारा होता है, ये 3 प्रकार होते कौन कौन से हैं? ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण। अब यौगिक का मतलब है, ऋण का मतलब है रूट शब्द। अगर आप इसे तोड़ें और ये किसी चीज़ में टूटे ना, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं हम रूढ़ शब्द। यानी अगर आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे ऋण शब्द। चलिए पहले ऋण शब्द के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमने यहाँ लिख भी दिया है ट्रिक। आप उसे तोड़ेंगे और उसके तोड़ने पर दोनों अलग अलग कोई अर्थ न दें। कोशिश करिए कि 2 से और 3, इसके अलावा अगर ऊपर आते 3 शब्दों से, जो 3 वर्णों से जो ऊपर बनेंगे, तो हो सकता है वो यौगिक बने। बट 2 और 3 वर्ण याद रखिए, अगर यही है केवल, तो वो चांस ज़्यादा हो जाएंगे कि आपके ऋण शब्द होंगे। जैसे दिन, अब दिन को तोड़ेंगे तो दी प्लस ना। अब ना और दी में कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, कोई शब्द ही नहीं है, ना ही उसका कोई मतलब निकल रहा है, यानी इसको हम तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ नहीं सकते तो इसका मतलब वो हमारा कौन सा होगा? रूढ़ शब्द। ये बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए, रूढ़ शब्द बस इतना ही था। आगे देखते हैं यौगिक शब्द। जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, यौगिक। यौगिक मतलब कंपाउंड, इंग्लिश में इसे कहते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड है, इसका मतलब ये 2 लोगों से मिलकर बना होगा। जब 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने तो उसे कहेंगे हम क्या? यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द से हमारा तात्पर्य है कि जितने आपके पास उपसर्ग हैं, जितने आपके पास प्रत्यय हैं, समास से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं, अगर वहाँ सारी चीज़ें आपने संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग ये सब आपने देख लिया, इसका मतलब वो सारे क्या हो जाएंगे? हमारे यौगिक शब्द। इन बातों का विशेष याद रखें। आपको यौगिक शब्द के एग्जाम्पल नहीं रटने हैं, आपको बस उन बातों को याद रखना कि हमने शब्दांश प्लस शब्द मिलकर बना है। जैसे हम यहाँ पर देखते थे अव्ययी भाव समास, यानी कोई समास आता है, अगर कोई समास आ रहा है तो सीधा सीधा वो क्या होगा? हमारा यौगिक शब्द। क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता था? समास, शब्दों का मेल होता था। इसी तरीके से उपसर्ग, उपसर्ग आगे हम पढ़ाएंगे। अभी उपसर्ग और प्लस शब्द, अगर शब्द टूट रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो यौगिक शब्द है। इसी तरीके से शब्द में प्रत्यय आता है अगर, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? यौगिक शब्द। उपसर्ग, समास, प्रत्यय, संधि के समस्त पद, संकर वाले शब्द आगे पढ़ेंगे। संकर शब्द हमने पढ़ा ही दिया था वहाँ पर, संकर। तो संकर, समास, ये जितने भी हैं ये सारे क्या होते हैं हमारे पास? यौगिक शब्द। अब यौगिक प्लस ऋण, तो यौगिक और ऋण शब्द से मिलते हैं क्या? हमारे योग ऋण शब्द। तो इनके पास समास में हम याद रखेंगे क्या? केवल बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सब सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास? रूढ़ योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। जैसे दशानन, 10 प्लस आनंद, 10 का मतलब 10, आनंद का मतलब सिर, अर्थात रावण। तो वहाँ पर ये समास कौन सा था? अव्ययी भाव। तो दशानन में क्या हुआ हमारे पास? कौन सा? योग ऋण है। चंद्रमौली, चंद्र पर मौली जो धारण करे, यानी भगवान शिव, बीड़ा को जो रखे, उसे क्या कहते हैं हम? सरस्वती जी। तो यहाँ पर हमारे पास योग ऋण, ऋण और यौगिक शब्द। आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में दे दिया जाएगा ऋण शब्द,
यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द, इनको छांटने के लिए दे दिया जाएगा। तो आप बस समास संधि है, तो अगर योग ऋण है तो वो क्या हो जाएंगे, यौगिक भी होंगे। तो इन बातों का विशेष याद रखें। चलिए, इसीलिए यहाँ पर जो योग ऋण हट जाता है, इसीलिए कहीं कहीं पर दो आंसर देते हैं कि जो रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे दो ही प्रकार के होते हैं। चलिए, यहाँ से हमने दूसरी टॉपिक भी हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है रूप प्रयोग विकार परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। तो हमने पहला ही पढ़ा, पता लगा उत्पत्ति, फिर दूसरा हमारा आया था व्युत्पत्ति अथवा रचना बनावट, और जो तीसरा आया हमारा रूप या प्रयोग के आधार पर। जब ये हमारे पास जो तीसरा है, इसमें देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं टोटल दो प्रकार के। दो प्रकार को, इसको भी पहचानने का सिंपल तरीका है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं, विकार से मतलब जो किसी चीज में परिवर्तन ला दें। जैसे राम का रामा हो जाता है, लड़की बन जाता है। इसी तरीके से अगर किसी का लिंग चेंज हो जाए, एक वचन से द्विवचन में हो जाए, गुण चेंज हो जाए, जैसे विशेषण में चेंज हो जाए, मीठा का मिठास हो जाता है। तो यहाँ पर हमको याद क्या रखना है, अगर आप उसके लिंग में चेंज कर ले जाते हैं, वचन में चेंज कर ले जाते हैं, कारक में चेंज कर ले जाते हैं, तो ऐसे मूल शब्दों का रूपांतरण हो जाना ही क्या कहलाता है, विकारी शब्द। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे संज्ञा, आप संज्ञा याद रखिए, संज्ञा हम पढ़ाएंगे वहाँ पर संज्ञा, तो याद रखिएगा संज्ञा जैसे आएगा आप पता कर ले जाएंगे कि ये कौन सा है, विकारी शब्द। तो संज्ञा का मतलब लड़का है तो क्या हो जाता है, लड़की, यानी बदल गया। अगर वो बदल गया तो विकार हो गया, विकार का मतलब वो विकारी शब्द। उसके बाद तुम, कहीं वह, स्त्री में भी लगता है और पुरुष में भी लगता है। विशेषण में सुंदर का सुंदरी हो जाता है। उसके बाद क्रिया में खेलना, खेलना पड़ता है, खेलनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे विकारी शब्द, विकार का मतलब विकार हो जाना, परिवर्तन हो जाना। इसी तरीके से हमारे पास है अविकारी शब्द, जस्ट उसका उल्टा। उल्टे से मतलब है किसी लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण नहीं होता, यानी किसी चीज में चेंज नहीं होते हैं। जैसे आज, अब आज को आजा नहीं कह सकते, आज का मतलब हमारा आज है। इसमें होते कौन से, जैसे क्रिया विशेषण, आज, कल, अब, कब, इसको आप बदल नहीं सकते। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारे ऋण भी हैं और अविकारी शब्द। क्लियर। चलिए, कोई अगला हमारे पास संबंध बोधक में पर आता है, तो इसको आप चेंज नहीं कर पाते। तो सिंपल सा, दो वर्ड में आए हैं, एक वर्ड में आते हैं, या आहा आ जाता है, हा आ जाता है, भो, अरे, विस्मयादि बोधक आते हैं। इसी तरह समुच्चय बोधक आते हैं। समुच्चय का मतलब जोड़ा, जिसमें हम किसी चीज़ को जोड़ने के प्रयोग करते हैं। और आता है, परंतु आता है, ज्यों आता है, त्यों आता है। इसी तरीके से चूँकि, इसलिए, बहुत सारे समुच्चय हैं हमारे पास। तो यहाँ पर बस आपको याद रखना है कि जो शब्द दूसरे को जोड़ते हैं, अपने कारक या लिंग में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं हम अविकारी शब्द। तो हमारे पास जो तीसरा था, रूपांतरण के आधार, रूप बदलना, यानी वो बेकार या विकार या अविकार हो जाना। तो बस इतना याद रखिए कि विकार का मतलब परिवर्तन, रूप, विकार या प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं हमारे पास, दो प्रकार के, या तो विकार हो जाएगा या वो अविकार हो जाएगा। चलिए अंतिम देखते हैं और इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर कर कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अगला जो हमारा चौथा है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची जिसे कहते हो, विपरीतार्थी या जिसे विलोम कहते हो। हम लोगों ने पर्यायवाची वगैरह सब चीज़ पढ़ा रखा है, लेकिन ये शब्दों के भेद से कहाँ से आए हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसमें से निकले हैं, ये हमको किसी ने नहीं बताया। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को देख लिया कि आए कहाँ से हैं, ये अर्थ के आधार से आए हैं। यानी इनका जो आधार क्या है, एक अर्थ है। अगर एक अर्थी है यानी उसको पढ़ेंगे तो उसका एक ही अर्थ होगा। गंगा है तो गंगा किसी का, गंगा पटना, उसका एक ही नाम है। जर्मन या किसी का हम कह सकते हैं नाउन, यानी संज्ञा आए, संज्ञा अगर आता है तो वो क्या हो जाते हैं हमारे पास, संज्ञा आता है हमारे पास तो क्या हो जाता है वो एकार्थी शब्द। क्लियर। चलिए, अनेकार्थी मतलब एक से ज़्यादा अर्थ हो। जैसे हार, अनेकार्थी हुआ। हार का मतलब जो लड़ाई में, युद्ध में हार गया हो, वो भी हार। और एक हार जो गले में पहना जाता है। ऐसे कनक,
कनक का मतलब यहाँ पर सोना और धतूरा, जो हम अलंकार में समझेंगे इसे यमक अलंकार के रूप में। इसी तरीके से जो हमारा आता है समानार्थी। समानार्थी का मतलब अर्थ कैसे हो, लगभग समान हो। अगर लगभग समान हो तो ऐसे शब्दों को कहते हैं समानार्थी। जैसे आकाश का क्या होता है, नभ भी होता है, गगन भी होता है, अंबर भी होता है, सूर्य, रवि, भानु, बादल का मेघ, बादल। तो ये सारे एग्जाम्पल पर्यायवाची जब हम आपको पूरा प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पर आपको हम दे देंगे पूरा एक एक चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। विपरीतार्थी। विपरीतार्थी का मतलब पता ही चल रहा है, उल्टा। उल्टा का मतलब जय का क्या हो जाता है, पराजय, सच का झूठ, पाप का पुण्य। ऐसे चीज़ जिनका हम अपोजिट बना ले जाएं, विपरीत बना ले जाएं, उनको हम कहते हैं हम विपरीतार्थी या विलोम शब्द। चलिए इन चीज़ों को हमने देख लिया। शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से किया था। उन चारों प्रकार में भी जितने प्रकार थे उन सारे चीज़ों को देख लिया है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप उसे जाकर देखें। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं कंपटीशन में उनके लिए भी ये मदद कर सके। ये आपको हर जगह काम आने वाला है। चलिए धन्यवाद। राम राम।